तो दोस्तों, ईरान और यूएसए के बीच बढ़ते तनाव के बीच ऑयल क्राइसिस और ग्लोबल टेंशन तो बढ़ ही रहे हैं। लेकिन इस पूरे खेल में एक ऐसा देश भी है जिसे सीधे डायरेक्ट इस युद्ध में तो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, वो है चाइना। क्या चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट में साइलेंट प्लेयर है या फ्यूचर सुपर पावर स्ट्रेटजी चाल चल रहा है? आइए आज इसका हम डीप एनालिसिस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष, नॉलेज एकेडमी में आपका स्वागत है। 2026 में यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, जो 28 फरवरी से चल रहा है, तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ा एक इशू बन चुका है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में चाइना का रोल बहुत ही स्ट्रैटेजिक एंड कॉम्प्लेक्स है। चाइना का ऑफिशियल स्टैंड और उसकी रियलिटी क्या है? तो चाइना पीसफुल टॉक की बात कर रहा है, दोनों देशों रिस्ट्रेंट की अपील कर रहे हैं। चाइना खुद एक न्यूट्रल दिखा रहा है। चाइना और ईरान के बीच बात करें, रियलिटी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइज है। चाइना ईरान का मेजर ऑयल बायर है, न्यूट्रल दिखा रहा है, लेकिन इंटरेस्ट ईरान में है। अब बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी के सबसे बड़ा कारण की। चाइना की इकनॉमी हेवली डिपेंडेंट है ऑयल इंपोर्ट पर। मिडिल ईस्ट से ह्यूज ऑयल सप्लाई खरीदता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट चाइना के लिए है। अगर वार बढ़ता है तो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है, ठीक है, प्राइस तो बढ़ ही रहे हैं, चाइना इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। चाइना चाहता है कि वार ना बढ़े और स्टेबिलिटी बनी रही। अब बात करते हैं मिलिट्री एंड स्ट्रेटजिक रोल की। तो चाइना डायरेक्ट वार में तो नहीं है, लेकिन ईरान को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है। टेक्नोलॉजी की बात करें या सर्वेलेंस सिस्टम की बात करें, तो मिलिट्री कॉपरेशन एग्रीमेंट की बात करें, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वो अवॉइड कर रहा है। इसकी स्ट्रैटेजी है सपोर्ट विदाउट डायरेक्ट वार। तो ग्लोबल पावर गेम क्या है? तो चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट में एक अपॉर्चुनिटी की तरफ भी देख रहा है। यूएस मिडिल ईस्ट में बिजी हो जाए, चाइना इंडो पैसिफिक में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को एक्सपेंड करने का उसे मौका मिल जाए। जियो पॉलिटिक एडवांटेज चाइना के पास जा सकता है। लेकिन इकोनॉमिक इम्पैक्ट चाइना पे क्या पड़ेगा? तो नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ रहा है। चाइना डाइवर्सिफाई एनर्जी सोर्स यूज़ करता है, स्ट्रेटजिक रिजर्व काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चाइना रिलेटिवली सेफर है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक है। लेकिन चाइना की 3 लेवल स्ट्रेटजी है ना, 3 लेवल स्ट्रेटजी है। डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी अगर बात करें तो पीस टॉक प्रमोट कर रहा है। इकोनॉमिक ऑयल स्ट्रेटजी की बात करें तो ऑयल सपोर्ट सिक्योर रख रहा है, ट्रेड रूट प्रोटेक्ट कर रहा है। और जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की बात करें तो यूएस इन्फ्लुएंस कम कर रहा है, खुद को ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। इसे कहते हैं मल्टी लेवल स्ट्रेटजी। तो रिस्क चाइना के लिए क्या रिस्क है? अगर इस तरह कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ता है तो ऑयल सप्लाई कोलैप्स कर जाएगी, ग्लोबल रिसेशन और ट्रेड रूट डिस्टर्ब करेगी। चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व अगर होता है तो यूएस वर्सेस चाइना की टेंशन बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार का खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए चाइना कॉशन अप्रोच रखता है, ठीक है। अगर इसकी फ्यूचर सिनेरियो की बात करें, चाइना एज ए मीडिएटर अगर पीस टॉक में एक बड़ा रोल अदा कर सकता है।